स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। शरीर में नए परमाणुओं का निर्माण नहीं होता तो शरीर नष्ट होने की तरफ बढ़ जाता है। ऋषियों ने कहा जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 प्रकार की गतियां बतलाएं। प्रथम गति कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, ये शरीर उत्पन्न होता है। ऋषियों ने कहा प्यारे ये तो प्रथम अवस्था है, ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें शरीर उत्पन्न होता है, ये प्रथम स्थिति है जिसे कहा जायते वस्तु, वस्तु उत्पन्न होती है। द्वितीय स्थिति कहा अस्थि शरीर है तो इसकी सत्ता है। पंच ज्ञान पंच कर्म की इंद्रियां हैं, ज्ञान और कर्म का कितना अद्भुत संयोग है हमारे आपके शरीर में। और केवल इस शरीर में नहीं, इस विश्व में ज्ञान और कर्म का ये पूरा साम्राज्य स्थापित। पंच प्राण है, पंच प्राण है, इससे सूक्ष्म भीतरीकरण है, आंतरिकरण है, जिसको हम कहते हैं अंतःकरण है, जो इंद्रियों से भी सूक्ष्म है। ये भीतरीकरण है, आंतरिकरण है, ये सूक्ष्मकरण है। जो 4 प्रकार के हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये सूक्ष्मकरण है, ये आंतरिककरण है, जो भीतर में प्रतिष्ठित हैं। सबका अपना एक स्थान है, सबका एक कार्य है। मन से मनन, बुद्धि से विवेचन, चित्त में सारे संस्कार भरे पड़े हैं और अहंकार से अहंपना का भाव। तो ये आंतरिककरण है, ये सूक्ष्मकरण। ये कितनी अद्भुत सत्ता है इस शरीर की। तो ऋषियों ने कहा जायते वस्तु उत्पन्न होती है, अस्थि उसकी सत्ता होती है, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते परिवर्तित होता है, अपक्षीयते उसका क्षय होता है, अंतिम गति कहा विनश्यति उसका नाश हो जाता है। तो ये यात्रा जायते से प्रारंभ होती है, विनश्यति तक जाती है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। आत्मा जन्म और मरण से रहित सत्ता है, नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है। इसीलिए स्वर वेद ने कहा, ऋषियों ने कहा प्यारे प्यारे आत्मा को खोजो, आत्मा को ढूंढो, आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो, उपनिषद की वाणी कहती है। लेकिन ज्ञान केवल ज्ञान शरीर का है, ज्ञान केवल इंद्रियों का है। आत्मा की शक्ति सबसे पहले हमारे मन के पास आती है। क्यों? कि मन आगंतुक चेतन है। शरीर में आत्मा की शक्ति को सबसे पहले ये हमारा जो मन है, जो संकल्प विकल्पात्मक है, जिसमें संकल्प और विकल्प भरे पड़े हैं, आत्मा की शक्ति को सबसे पहले मन लेता है। क्यों? कि उस आगंतुक चेतन मन का कितना अद्भुत कार्य है। मन से वह शक्ति कहां पहुंचती है? मन से वह शक्ति पहुंचती है इंद्रियों तक।
क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रियों का जो नेता है, वह कौन है? वह मन है। और इंद्रियों के फिर उनके विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। जिसके द्वारा हमें संसार का बोध और ज्ञान प्राप्त होता है। तो आत्मा की शक्ति मन के पास, मन की शक्ति इंद्रियों के पास, और इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है। तब ये संसार क्या है, इसका हमें बोध ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बाहर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा का मामला है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये बाहर की ओर जाती हैं, ये स्थूल संसार को देखती हैं, उन्हें सत्य समझती हैं। तो इंद्रियों की ये बाह्य वृत्ति है, ये बाहर का मामला है, जो आत्मा की शक्ति को बाहर ले जा रही है। मने सुरति ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। मन जो है आत्मा की शक्ति को लेकर संसार के पदार्थों में जा रहा। आत्मा की जो चेतन किरण है सुरति, उसको संसार के बाह्य पदार्थों में ले जा रहा। और जीव अपने स्वरूप को ही भूल गया है, अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, अपने 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 स्वरूप का ही बोध नहीं है। तो ब्रह्म विद्या हमें स्वयं में प्रतिष्ठित करती है। देखिए अभी अभी हमारी जो ये अवस्था है ना, इस अवस्था को हम कहते हैं जागृत अवस्था। अभी हम आप सभी जगे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, कानों के द्वारा शब्दों का श्रवण कर रहे हैं। तो ये अवस्था हमारी जागृत अवस्था है। पंच विषय पंच इंद्रियां होए यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। स्वर वेद ने कहा कि प्यारे, ये तो आपकी प्रथम अवस्था है, जिसमें आप जगे हुए हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सेवन कर सकते। जिसमें संसार का पूरा बोध हो रहा है, बाह्य वस्तुएं प्रत्यक्ष हो रही हैं। मन कहां है? तो मन आंखों के आगे है, जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां मन भी जाता है। आंखों की दृष्टि के माध्यम से मन का यह प्रवाह बाह्य विषयों में जा रहा है। एक दूसरी स्थिति है, जिस स्थिति को स्वर वेद ने कहा कि वह स्वप्न की अवस्था है। एक जागृत अवस्था है जिसमें सभी जगे हुए हैं, एक दूसरी अवस्था है जिसे स्वप्न की अवस्था कहा जाता है, जिसमें मानव स्वप्न देखता है, सपनों को देखता है, स्वप्न लोक में विचरण करता है। ये उसकी दूसरी अवस्था है। तो पता है मन कहां चला जाता है जब हम स्वप्न देखते हैं? मन कहां चला जाता है? जागृत में तो मन आंखों के आगे रहता है, जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां मन जाता है। और जब हम स्वप्न देखते हैं तब हमारा मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में चला जाता है।
ये ना तो ऊपर ब्रह्मांड में जाएगा और ना हृदय में आत्मा के आता है, ये बीच में अटक जाता है। तब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न लोक में विचरण करते हैं। तो स्वप्न की ये जो अवस्था है, ये पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है। स्वप्न में मानव पूर्ण निद्रा में नहीं रहता, वो अर्ध निद्रा है। कितने लोगों को स्वप्न आते हैं? यहां बैठे हुए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो स्वप्न देखते हैं? कृपया हाथ उठाएं। देखिए, इतने सारे लोगों को स्वप्न आते। तो ये दूसरी अवस्था है जिसमें हमारा मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है। तब जागृत के प्रपंचों की स्मृति होती है, जागृत के परपंच की स्मृति हो ये जही काल। स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल, अनेक प्रकार के दृश्य उपस्थित होते। ये द्वितीय गति है। एक तीसरी अवस्था है, जिस अवस्था को स्वर वेद ने कहा, सदगुरुदेव ने कहा कि वह सुषुप्ति अवस्था है, जिस समय मानव पूर्ण निद्रा का आनंद लेता है। वह अवस्था सुषुप्ति की अवस्था, क्योंकि उस समय मन जो है या तो ब्रह्मांड में स्थित हो जाएगा या आत्मा के पास हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। तो सुषुप्ति पूर्ण निद्रा की अवस्था है। पूर्ण निद्रा की यह अवस्था है जिसमें मानव पूर्ण निद्रा में चला जाता है, साउंड स्लीप, पूर्ण निद्रा है। तो ये तृतीय अवस्था है। और उस अवस्था में आपको पता है कौन जगा रहता है, कौन जागता रहता है? जब हम सो जाते हैं, जब पूर्ण निद्रा की अवस्था मानव प्राप्त करता है, कर्म की इंद्रियां सो गई, ज्ञान की इंद्रियां सो गई, अंतःकरण निश्चिष्ट जड़वत पड़े हैं। कौन जगा है? ऋषियों ने कहा कि उस सुषुप्ति की अवस्था में आत्मा सदैव जगी रहती है और आत्मा का एक मित्र है, उसका नाम है प्राण। वो भी जगा रहता है। जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं तो आत्मा और आत्मा का जो मित्र है प्राण, ये दोनों जगह रहते हैं। बाकी सब विश्राम करते हैं, बाकी सब सो जाते। ये तृतीय अवस्था है। ये तीसरी अवस्था है जिस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसके आगे की अवस्था को सदगुरुदेव ने स्वर वेद में कहा कि वह तुरीय अवस्था है। हाँ, इन सबसे भिन्न वह अवस्था है, इन सबसे अलग वो अवस्था है जिस अवस्था का नाम तुरीय अवस्था है। और जिस अवस्था में क्या होता है? जिस अवस्था में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा का अनुभव आत्मा प्राप्त करती है, वह अवस्था तुरीय अवस्था है जो विहंगम योग की साधना के द्वारा प्रत्यक्ष होती है।
तुर्यातीत अवस्था है, जिसमें शब्द के प्रकाश का अनुभव आत्मा को प्राप्त होने लगता है, और अप्त अवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाते, सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है, अप्त अवस्था रूप। तो विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने कितने अद्भुत ढंग से इस महाविज्ञान को हमें आपको प्रदान किया है कि प्यारे, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से जब हमारी चेतना ऊपर उठ जाती है, तब हम स्वयं में स्थित होते हैं, तब हम स्वयं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा क्या वस्तु है इसका बोध प्राप्त होता है। केवल यह चिंतन करने से कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं, मन बुद्धि प्राण नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये केवल सोचने से, ये केवल विचारने से, इस प्रकार के चिंतन से आत्मा कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, आत्मज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। यही कहता है स्वरवेद, यही कहते हैं सद्गुरुदेव, यही कहता है विहंगम योग का सिद्धांत की वाणी और बुद्धि के द्वारा वह आत्म तत्व अगम्य है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव प्राप्त होता है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 05